छत्तीसगढ़ सारगर्भित जिला दर्शन के इस श्रृंखला के पिछले कड़ी में हम लोग पढ़ चुके हैं जिला बस्तर, जिला कांकेर, जिला दंतेवाड़ा और जिला बीजापुर। अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको जाकर देखें। इस वीडियो के आई बटन में मैं उसका लिंक अवेलेबल करा रहा हूँ। प्रिय साथियों, छत्तीसगढ़ को प्रशासनिक दृष्टिकोण से 5 संभागों में बांटा गया है और उन्हीं संभाग में से एक संभाग है बस्तर। और बस्तर संभाग को हम लोग सारगर्भित जिला दर्शन के वीडियो के माध्यम से एक सारगर्भित परिचय के रूप में लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग आज जानेंगे जिला नारायणपुर को। तो आइए फिर से एक बार देखते हैं बस्तर संभाग के जिला गठन के क्रम को, क्योंकि जितना अच्छा आपको जिला गठन का क्रम स्पष्ट होगा, आपको परिचय में आपको सारगर्भित जो जिला दर्शन है उसको याद करने में सरलता होगी। तो एक बार फिर से देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जिला बस्तर संभाग में जिला गठन के क्रम में सबसे पहला 1948 में बस्तर जिले का गठन होता है। उसके बाद 1998 में बस्तर से अलग होकर 2 नए जिले का गठन होता है, जिला कांकेर और जिला दंतेवाड़ा। फिर 2007 में बस्तर संभाग में 2 नए जिले का फिर से गठन होता है। एक जिला है जिला बीजापुर और दूसरा है नारायणपुर। तो जिला बीजापुर जो है वो दंतेवाड़ा से अलग होकर नए जिले के रूप में अस्तित्व में आता है और जिला नारायणपुर जो है वो जिला बस्तर से अलग होकर एक नए जिले के रूप में अस्तित्व में आते हैं। उसके बाद 2012 में फिर से 2 नए जिले का गठन होता है। एक है जिला कोंडागांव और दूसरा है जिला सुकमा। तो जिला कोंडागांव का गठन जो है वो बस्तर जिला से अलग होकर एक नए जिले के रूप में अस्तित्व में आता है और जिला सुकमा जो है वो दंतेवाड़ा से पृथक होकर एक नए जिले के रूप में अस्तित्व में आते हैं। तो ये हमारा बस्तर संभाग में जिला गठन का क्रम हो गया। आइए उसी को मैं आपके समक्ष एक छोटा सा मानचित्र में दर्शाता हूं, ताकि आपको उसके सीमावर्ती जिले, उसके सीमावर्ती राज्य को जानने में बहुत आसान होगा और आपको वो जो प्रतिबिंब है वो मानचित्र आपके मन मस्तिष्क में बस जाएगा, तो आपको और भी सरलता से याद हो जाएगी। चलिए देखिए, एक बहुत ही सरल मानचित्र मैं तैयार कर रहा हूँ और उसको आपको याद करना है, आपके जहन में बसाना है, ताकि आपको बहुत ही सरल ढंग से छत्तीसगढ़ का जो परिचय है वो बहुत ही आसानी से आपके जहन में बस जाएगा। अगर आप इस मानचित्र को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, तो इस मानचित्र पर हमारा एक प्रॉपर वीडियो इस चैनल में उपलब्ध है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़ का मानचित्र तैयार हो गया। ये हमारा बस्तर संभाग है और इसी संभाग को लेकर हम लोग अभी यहाँ पे डिवीज़न करेंगे और जानेंगे बस्तर संभाग के जिलों को। देखिए, यहाँ पे मानचित्र बहुत स्पष्ट है, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है, ताकि यहाँ के जो जिला हैं, उनके सीमावर्ती जिले हैं, उसके सीमावर्ती जो राज्य है वो यहाँ से क्या होगा तो क्लियर होगा। ठीक, ये बस्तर है जिसका गठन हुआ है 1948 में। उसके बाद इस बस्तर का फिर से विभाजन हुआ और 2 नए जिले का गठन हुआ, जिला कांकेर और जिला दंतेवाड़ा। ये जो है वो बस्तर 1948 में इसका गठन होता है। फिर 1998 में जिला कांकेर और 1998 में
2 नए ज़िले बनते हैं, जिला दंतेवाड़ा। अब इन दो नए ज़िले का गठन हो गया। फिर से जब 2007 में 2 नए ज़िले का गठन होता है, एक ज़िला है आपका 2007 में बीजापुर और दूसरा है आपका नारायणपुर। इसको मैं याद करने का बहुत ही अच्छा एक आपको ट्रिक बताया हूँ कि 2007 जैसे कि 7-7 यानी कि ज्वाइंट है ना, और जैसे नारायणपुर तो लास्ट में पुर है और बीजापुर, तो जो बस्तर संभाग के 2 ऐसे ज़िले हैं जिसके अंत में पुर जुड़ा हुआ है, तो दोनों साथ में पुर जुड़ा है, तो वही है, एक बीजापुर और दूसरा नारायण। इस चीज़ को आप अगर पकड़ते हैं तो आपको बहुत ही सरलता से इसके जो डेट है वो आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद फिर 2012 में ये है अपना कोंडागांव, उसका गठन होता है, जो कि जिला बस्तर से अलग होकर एक नए ज़िले के रूप में अस्तित्व में आते हैं। और एक है आपका सुकमा, जो कि दंतेवाड़ा से अलग होकर एक नए ज़िले के रूप में अस्तित्व में आते हैं। ठीक, यहाँ से सीमा, यहाँ के जितने भी ज़िले हैं वो तो कंफर्म हो गया। अब आइए देखते हैं इनके सीमावर्ती जो राज्य हैं, इसके सीमावर्ती ज़िले हैं उसको देखते हैं। ये गोदावरी नदी है, ये गोदावरी नदी जो है वो बीजापुर में सीमा रेखा बनाते हुए निकलती है, और इस गोदावरी नदी के ऊपर वाला भाग जो है वो हमारा महाराष्ट्र है। ये महाराष्ट्र जो है वो गोदावरी नदी के ऊपर वाला है, और नीचे वाला जो है राज्य है वो तेलंगाना है, तेलंगाना। आइए अब समझते हैं। देखिए, हम लोग नारायणपुर को पढ़ने जा रहे हैं, तो नारायणपुर के परिप्रेक्ष्य में हमको उसके सीमावर्ती ज़िले, उसके सीमावर्ती राज्यों को समझना है। तो सबसे पहले इस नारायणपुर को बेस बनाएंगे। ये नारायणपुर जो है वो बेस बनेगा हमारा नारायणपुर। इस नारायणपुर को आप घड़ी की सुई की दिशा में घूमेंगे तो आपको यहाँ से उनके जो सीमावर्ती ज़िले हैं वो मिलेगा। जैसे कि ये कांकेर हो गया, तो नारायणपुर के सबसे पहले सीमावर्ती ज़िला कांकेर, उसके बाद है आपका कोंडागांव, उसके बाद है आपका बीजापुर। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि आपका बस्तर जो है वो नारायणपुर से नहीं लगा है ना, यहाँ से वो अलग हो जाती है। तो इसलिए केवल 3 जो ज़िले हैं ये इनके सीमावर्ती ज़िले के अंतर्गत आएंगे। और यहाँ से तो तेलंगाना नीचे से बीजापुर में दोनों की सीमा रेखा बनाती है, मतलब 2 राज्य की सीमा रेखा कहाँ पे है, तो बीजापुर में है। तो बीजापुर में जब अलग हो सकती है तो फिर महाराष्ट्र जो केवल नारायणपुर में केवल महाराष्ट्र एक ऐसी राज्य है जो सीमाएं से जुड़ी हुई है। तो यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि 3 ज़िले और 1 राज्य। ठीक, तो चलिए फिर इसी नारायणपुर को हम लोग बड़े रूप में देखते हैं। बहुत ही सरल ढंग से आपको एक मानचित्र बनाना है, क्योंकि जितनी सरलता से आप बनाएंगे उतने सहजता से आपके ध्यान में आ जाएगा। और बहुत ज़्यादा कठिन बनाकर उसमें उलझना एक उलझन का विषय हो जाता है। तो आप बहुत ही सरल ढंग से एक छोटा सा मानचित्र बनाएंगे, है ना। साथ ही साथ ठीक, ये बन गया हमारा मानचित्र। साथियों, अगर आप छत्तीसगढ़ को बहुत ही अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको मेरे वीडियो के साथ साथ एक कॉपी क्रिएट करना है, नोट्स बनाओगे। तो उस नोट्स को जब आप पलटोगे 3 से 4 बार तो वो आपके जो जहन है, आपके जो मस्तिष्क है, उसमें क्या करेगा, तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ विकसित करेगा। तो इसलिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरी जो वीडियो क्लास है
उसको साथ साथ आप नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं जिला नारायणपुर की ओर और जानते हैं। जब हम किसी भी ज़िले का मानचित्र बनाते हैं तो उस समय मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं जो आपका बेस पॉइंट होता है। जैसे कि मैं रोड को लेकर बताता हूं, तहसील हो गया, विकासखंड हो गया, उसको लेकर बताता हूं। अगर इन पॉइंटों को आप पकड़ते हैं, बहुत सूक्ष्म तरीके से पकड़ना पड़ता है, तो उसको अगर आप पकड़ते हैं तो वो जो जगहें हैं वो याद होने में आपको बहुत ही सरलता प्रदान करेगा। तो आज हम जानेंगे जिला नारायणपुर में दो ऐसे बेस पॉइंट जो आपको एक फैक्ट के साथ साथ आपको एक नॉलेज भी है। तो हमारा ये जो नारायणपुर ज़िला है उसमें केवल छत्तीसगढ़ के एक ऐसा ज़िला है जिसमें केवल 2 ही तहसील और विकासखंड है। यानी कि ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन से ज़िले हैं जिसमें सबसे कम तहसील और विकासखंड है। तो इस दृष्टिकोण से एक प्रश्न का भी विषय है, तो उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ के तहसील और विकासखंड को दर्शा देता हूँ, फिर हम लोग उसी पॉइंट को लेकर आगे रोड मैप क्रिएट करेंगे। ये है हमारा तहसील और विकासखंड और जिला मुख्यालय नारायणपुर, इसको आपको याद रखना है। ये नारायणपुर हो गया, यहीं से आपको रोड मैप क्रिएट होगा और यहाँ पे आपको बनाना है तहसील और विकासखंड दूसरे नंबर का, ये है ओरछा। ठीक है, अब यहाँ से रोड मैप तैयार करेंगे। तो एक रोड यहाँ से स्टेट हाईवे क्रमांक 5, स्टेट हाईवे क्रमांक 5 जो है यहाँ से जाती है किसके लिए, कांकेर के लिए। ठीक, और एक रोड यहाँ से निकलती है नेशनल हाईवे क्रमांक 130D। ठीक, मैं इसका नामकरण कर देता हूँ। ये है नेशनल हाईवे क्रमांक 130D और ये है स्टेट हाईवे नंबर 5। ये वही वाला रोड है, स्टेट हाईवे नंबर 5 वाला ही आगे बढ़ती है। ठीक, तो ये हमारा जो है वो रोड तैयार हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ से एक नदी आती है कोटरी, जो कि जिला नारायणपुर की सीमा रेखा को बनाती है। यहाँ से एक नदी आती है निबरा। ठीक, ये है नदी, कोटरी नदी है, यहाँ तक दिख रहा है ना, यहाँ दिखेगा। कोटरी नदी। ठीक, कोटरी नदी हो गया, ये निबरा है, निबरा। ठीक, यहाँ पे दोनों का संगम होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ की पर्वत पठार। तो यहाँ पे आपको याद रखना है छोटे डोंगर की पहाड़ी। पहाड़ी, ठीक।
उसके बाद इधर वाला क्षेत्र जो है वो है अब्बू झमाड़ की पहाड़ी, अब्बू पहाड़ी। ठीक, यहाँ से एक घाटी है जिसको हम लोग खुरसेल घाटी के नाम से जानते हैं। घाटी, ठीक, यहीं पे पहाड़ी है, खुरसेल की पहाड़ी, इसीलिए ये वाला भाग जो है खुरसेल की घाटी कहलाती है। ठीक, यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सागौन जो है वो पाई जाती है, इसलिए खुरसेल घाटी को फेमस स्थान है सागौन के लिए। ठीक, सागौन वन प्रायः हमारा नारायणपुर जो है वो पूरी तरीके से हमारा मानचित्र में यहाँ पे हम लोग दर्शा चुके हैं। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ विशेषताएं को और इनकी जगहों को। अब यहाँ से हम लोग जान लेते हैं सीमावर्ती इसके ज़िले और राज्यों को। तो ये छोटा वाला मैं मानचित्र में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि है ना, तो उसी के आधार पर हम लोग जानेंगे। ये है कांकेर, जिला कांकेर है ऊपर में, इधर लगा है जिला कोंडागांव से, नीचे वाला भाग जो है वो जिला बीजापुर से लगा हुआ है। ठीक, और इधर कोटरी नदी वाला जो भाग है वो राज्य से लगा हुआ है महाराष्ट्र से। तो ये हो गया सीमावर्ती जिले और सीमावर्ती राज्य। आइए जानते हैं नारायणपुर का परिचय को। सबसे पहले क्रम में है जिला का गठन। ठीक है, तो नारायणपुर ज़िले का गठन जो है वो 2007 में होता है। उसके बाद जिला मुख्यालय की बात करते हैं। तो जिला मुख्यालय जो है वो ये नारायणपुर। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो
कौन से जिले से अलग होकर एक नए जिला के रूप में अस्तित्व में आया है? तो नारायणपुर जो है वो जिला बस्तर उनसे अलग होकर एक नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया है। तो इसलिए यहाँ पे मातृ जिला की बात करें तो वो है जिला बस्तर। ठीक, नारायणपुर जो जिला है उनके तहसील और विकासखंड को विकासखंड। ठीक, तो यहाँ पे मैंने दो जगहों को आपको बताया है, एक है आपका तहसील विकासखंड नारायणपुर और दूसरा है ये ओरछा। तो यही दो केवल इस ज़िले का तहसील और विकासखंड है, एक है आप नारायणपुर और दूसरा है ओरछा। ठीक, यहाँ से एक नोट्स करके लिख ले क्योंकि ये आपको याद रहना चाहिए, है ना। नोट करके एक पॉइंट डाल दे, उसमें लिखेंगे आप लोग। छत्तीसगढ़ में तो नोट में लिखेंगे कि प्रदेश का सबसे न्यूनतम तहसील वाला जिला है। ठीक, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ का जो फैक्ट है उसको। ये हो गया तहसील विकासखंड। उसके बाद हम लोग जानेंगे यहाँ के जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनको। तो केवल एक विधानसभा है, वो है नारायणपुर, और एसटी के लिए यहाँ आरक्षित है। ठीक, और वर्तमान में यहाँ के जो विधायक है उनका नाम तो नारायणपुर से नारायण तो यहाँ के विधानसभा जो सीट है वो नारायणपुर, और वर्तमान में जो विधायक है यहाँ के तो वो है नारायण कश्यप जी। तो नारायणपुर से नारायण कश्यप, ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद नगर पालिका देखते हैं। तो नगर पालिका भी ये जो नारायणपुर है वही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे इसके जो सीमावर्ती जिले हैं और सीमावर्ती राज्य। सीमावर्ती जिले, सबसे पहले ये कांकेर, कोंडागांव और ये बीजापुर। तो ये तीन जो ज़िले हैं मतलब तीन ज़िले हैं वो सीमावर्ती ज़िले हैं, इसको आप लोग लिख लेंगे। और बात कर लेते हैं सीमावर्ती राज्य की।
केवल एक सीमावर्ती राज्य है। कौन है? तो ये महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र से लगा हुआ है, इसलिए सीमावर्ती राज्य में महाराष्ट्र आ जाएंगे। तो ये हमारा परिचय के रूप में जिला गठन, जिला मुख्यालय, उसके बाद हम लोग जिला मातृ जिला हो गया, विकासखंड तहसील देखे हैं। उसके बाद हम लोग देखे हैं विधानसभा क्षेत्र के नगर पालिका, और नगर पालिका के साथ साथ हम लोग सीमावर्ती जिले, सीमावर्ती राज्यों को देखे हैं। और आगे हम लोग देखेंगे यहाँ के खनिज हो गया, यहाँ के जलप्रपात, नदी, पर्वत, यहाँ की घाटियाँ और यहाँ के कुछ व्यक्तित्व को। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं जिला नारायणपुर में कहाँ कहाँ पे खनिज पाए जाते हैं। तो खनिज के अंतर्गत एक है लौह अयस्क, जो कि छोटे डोंगर में पाए जाते हैं। मैप में यहाँ पे आइए तो ये छोटे डोंगर की पहाड़ी है, इस वाले क्षेत्र में जो है वो खनिज लौह अयस्क जो है वो पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद आएंगे तो नदियाँ। तो यहाँ जो जिला नारायणपुर में है कौन कौन से नदी जो है वो बहती है, तो एक है कोटरी नदी, जो कि ये आपका महाराष्ट्र और जिला नारायणपुर के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है, ये है जिला कोटरी नदी। दूसरा है आपका निब्रा, यहाँ पे जो निब्रा नदी है वो कोटरी में आकर मिलती है, तो ये निब्रा हो गया। और गुड्रा है और जाटलूर जो नदी है उसमें प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ जो है वो पाए जाते हैं, तो इसलिए वो जगह है जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। जलप्रपात की बात करते हैं तो एक खुरसेल जलप्रपात, जो कि ये खुरसेल घाटी वाला क्षेत्र में बहती है। एक है नोगो बाबा जलप्रपात और तीसरा है आपका पिजाडिन जलप्रपात। तो ये तीन जो है वो जलप्रपात मुख्य रूप से हैं। आइए बात कर लेते हैं खुरसेल घाटी की विशेषता के बारे में। तो खुरसेल घाटी जो है वो उच्च किस्म के जो सागौन है वो वन है यहाँ पे है, तो इसलिए सागौन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि सागौन जो है एक बहुत कीमती इमारती क्या है तो काष्ठ है। फिर नारायणपुर को देखते हैं। तो नारायणपुर में एक है स्वामी रामकृष्ण मिशन आश्रम, यहाँ पे स्थित है, और अबू जमाड़ विकास प्राधिकरण जो है वो स्थित है। तो फिर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और भी यहाँ के महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उनको। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नारायणपुर में जो निवास करने वाली जनजाति की बात करें तो विशेष रूप से जो अबू जमाड़ पहाड़ी वाला क्षेत्र है, वहाँ पे जो अबू जमाड़िया जनजाति है वो वहाँ पे क्या होती है तो निवास करती है। अगर अबू जमाड़िया जनजाति की बात करें तो इसका अगर अर्थ जानते हैं तो अबूझ मतलब होता है अज्ञात या जिसको जाना ना जा सका हो, तो ऐसा जनजाति जो निवास करते हैं। और इस अबू जमाड़ क्षेत्र को मेटा भूम बोलते हैं। मेटा भूम का मतलब होता है पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र, और ये जो अबू जमाड़िया लोग हैं वो अपने आप को मेटा कोयतोर बोलते हैं। मेटा कोयतोर अर्थात जो पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं। उसके बाद कुछ इनकी और भी जानकारी अगर मैं बता दूं आपको, तो जो पहाड़ी कोरवा है, सॉरी अबू जमाड़िया है, इनका जो अगर युवा गृह की बात करें, हमारे छत्तीसगढ़ में जनजातियों में उनके जो संस्कार हैं उसके जो रीति रिवाज है उसको सीखने के लिए उसकी शिक्षा का एक केंद्र होता है, जिसको अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर हम अबू जमाड़िया वाला क्षेत्र की बात करें तो अबू जमाड़ के जो जनजाति युवा गृह है उसको हम लोग घोटुल के नाम से जानते हैं। यही घोटुल में बहुत सारे संस्कार वगैरह होता है, तो उसमें एक नृत्य है ककसार, इससे भी रिलेटेड है। और भी इनके जानकारियों को मैं एक आपको जनजाति जब हम लोग पढ़ेंगे जानेंगे तो इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। यहाँ की जो संस्कार है, यहाँ के विवाह है, और भी अन्य यहाँ के जो भी इनके रीति रिवाज है उनको हम लोग जानेंगे। तो एक यहाँ का एक व्यक्तित्व है जो कि चेदरू बोलते हैं, वो जिसको हम लोग टाइगर किड के नाम से जानते हैं। ये जो प्रश्न है, इस जो टाइगर किड है उससे लेकर हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग है उसमें एक प्रश्न पूछा जा चुका है। तो वैसे जो पर्सनालिटी होते हैं, किसी फेमस होते हैं, उसको हमको जानना पड़ता है ताकि वो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। आइए हम अपने अंतिम पड़ाव में हैं, और अंतिम पड़ाव में हम लोग जानेंगे हमारा जो परिवहन है, हमारा जो यातायात की जो संसाधन है उसको जानते हैं। तो एक नेशनल हाईवे नंबर 130 जो कि
हमारा इधर कोंडा गांव है, कोंडा गांव से नारायणपुर या फिर नारायणपुर से कोंडा गांव, तो केवल यहाँ तक इसका क्या है तो विस्तार है। उसके बाद हम लोग स्टेट हाईवे की बात करते हैं तो स्टेट हाईवे बीजापुर से नारायणपुर, नारायणपुर से कांकेर से आगे इनका विस्तार है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ज़िला नारायणपुर। तो कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल में इसी प्रकार से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।